हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। शिक्षा सीखो चैनल पर आप सभी का वेलकम है। आज का आपका क्लास है झारखंड के खान खनिज एवं उद्योग से, ठीक है। और ये क्लास आपका दूसरा क्लास है झारखंड के खान खनिज एवं उद्योग से। ये दूसरा क्लास है। इससे पहले का आप नहीं देखे हैं, वन लाइनर प्रश्न उत्तर है। इससे पहले का क्लास आप सभी नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर देख लेंगे, ठीक है। और आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लेंगे। ये झारखंड के किसी भी एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चन उद्योग से है, तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को अंत तक देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी का। झारखंड में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है। झारखंड में सीमेंट उद्योग की सर्वप्रथम कहाँ हुई थी। सारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सारा क्वेश्चन आया हुआ प्रश्न है, तो ध्यान में रखिएगा। जपला में है, और जपला किस जिले में है, पलामू जिले में है। और ये सीमेंट उद्योग जो है वो है सोन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, सीमेंट उद्योग कहाँ है, पलामू में है, सोन नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, झिंकपानी सीमेंट उद्योग कहाँ अवस्थित है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ प्रश्न है। झिंकपानी सीमेंट उद्योग चाईबासा पश्चिमी सिंहभूम में अवस्थित है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, तो झिंकपानी सीमेंट उद्योग कहाँ है, चाईबासा में है, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और ये जो इससे पहले जो सीमेंट उद्योग आप सभी को बताएं पलामू में है, जपला, उसका स्थापना कब हुआ था, तो ध्यान में रखिएगा 1921 में हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम कौन सा है। सार्वजनिक क्षेत्र का भारत का प्रथम उद्यम कौन सा है, तो फर्टिलाइजर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड सिंदरी है, ठीक है। ये इंडस्ट्री जो है वो फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो ये सर्वप्रथम भारत की पहली सार्वजनिक उद्योग थी, ठीक है। ये कहाँ है, सिंदरी में स्थित है। और ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछा जाता है बार बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था। भारत में प्रथम उर्वरक संयंत्र कहाँ लगाया गया था, तो सिंदरी में लगाया गया था। और ये कब लगाया गया था उर्वरक संयंत्र, तो 1951 में लगाया गया था, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, सिंदरी खाद कारखाने की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। देखिए, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सिंदरी का जो है उर्वरक संयंत्र वो प्रथम पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना हुई, ठीक है। और कब हुई, तो 1951 में। नेक्स्ट पॉइंट है, झारखंड में रासायनिक खाद बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है, तो सिंदरी में। क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। भारत का सबसे बड़ा खाद कारखाना कौन है, तो सिंदरी है। इसका उत्तर होगा सिंदरी खाद कारखाना, ठीक है। सिंदरी खाद कारखाना जो है भारत का सबसे बड़ा खाद कारखाना है। और ध्यान में रखिएगा 1951 में इसकी स्थापना हुई थी झारखंड में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में स्थापित सर्वप्रथम आधुनिक उद्योग कौन सा है। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। लोहा एवं इस्पात उद्योग है, ठीक है। जो झारखंड में सबसे पहली उद्योग स्थापित हुई, लोहा और इस्पात उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट है, झारखंड में इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित है। बहुत ही इम्पोर्टेंट है। झारखंड में इस्पात कारखाना जो है जमशेदपुर और बोकारो में है, ठीक है। ध्यान में रखिएगा, जमशेदपुर और बोकारो में है। जमशेदपुर में जो है कारखाना, इस्पात कारखाना, इसकी स्थापना कब की गई, तो
ध्यान में रखिएगा 1907 में की गई इसकी स्थापना, लेकिन 1911 में इसका उत्पादन शुरू की गई। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इसे। चलिए नेक्स्ट है, भारत का प्रथम लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो अभी बताएं, जमशेदपुर। ठीक है, जमशेदपुर साक्षी में है लौह इस्पात। ठीक है, आप सभी कहाँ से देख रहे हैं ये वीडियो, आप सभी कमेंट करिएगा कहाँ से हो। ठीक है, झारखंड के कौन जिले से हो कमेंट करिएगा। तो लौह इस्पात कारखाना जो है सबसे पहला जो था झारखंड का जमशेदपुर था। ठीक है, जमशेदपुर का है लौह इस्पात कारखाना, जो 1907 में इसकी स्थापना हुई और 1911 में इसके उत्पादन शुरू हुई थी। चलिए नेक्स्ट है, टिस्को की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? टिस्को की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? देखिए, टाटा स्टील को जो है पहले टिस्को के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो साक्षी टिस्को की स्थापना कब की गई थी? तो 1907 में की गई थी। और कहाँ की गई थी? तो जमशेदपुर में। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड की स्थापना किसने की थी? तो जमशेदजी टाटा ने किए थे। नेक्स्ट है, टिस्को में पहली बार लोहे का उत्पादन कब शुरू हुआ था? तो लोहे का उत्पादन जो है पहली बार हुआ 1911 में और इसकी स्थापना हुई थी 1907 में। ठीक है, नेक्स्ट है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी लिमिटेड में लौह अयस्क की आपूर्ति कहाँ से होती है? ध्यान में रखिएगा, पश्चिमी सिंहभूम से होती है। ठीक है, लौह अयस्क की आपूर्ति टाटा स्टील में पश्चिमी सिंहभूम से होती है। नेक्स्ट है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी लिमिटेड में कोयले की आपूर्ति कहाँ से होती है? ये भी इम्पोर्टेंट है, ये धनबाद से होती है। ठीक है, धनबाद में जामाडोबा और सिजुआ माइन से होती है। ठीक है, नेक्स्ट है, टिस्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? तो टाटा स्टील। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, टिस्को को ही टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, झारखंड में टिन प्लेट कंपनी ऑफ इंडिया की स्थापना कब और कहाँ हुई? ध्यान में रखिएगा, टिन प्लेट कंपनी की स्थापना हुई 1920 ईस्वी में और जमशेदपुर में ये कहाँ स्थित है? तो गोलमुरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा मोटर्स कहाँ स्थापित है? इसका उत्तर है जमशेदपुर में। ठीक है, मैं वर्तमान में जमशेदपुर में ही रहती हूँ। ठीक है, आप सभी कहाँ से हैं कमेंट करेंगे। टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बताइएगा, टेल्को को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? टाटा मोटर्स। ठीक है, टेल्को एक जगह है यहाँ पे जमशेदपुर में, और उसी को पहले टाटा मोटर्स को ही पहले टेल्को के नाम से जाना जाता था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस नगर को स्टील नगरी कहा जाता है? तो झारखंड में जमशेदपुर को स्टील नगरी कहा जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी? इसका उत्तर होगा तीसरी। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र जो है तीसरी पंचवर्षीय योजना में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से बोकारो इस्पात संयंत्र की स्थापना की गई थी। ठीक है, ये सारा क्वेश्चन पूछा गया प्रश्न है फ्रेंड्स, आप सभी विश्वास करिए, ये सारा क्वेश्चन हम देखें, ये सारा क्वेश्चन पूछा हुआ प्रश्न है। ठीक है, बोकारो इस्पात संयंत्र में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई थी? तो 1972 में हुई थी। ठीक है, और इसकी स्थापना जो हुई थी 1964 में, इसकी स्थापना 1964 में हुई और 72 में इसका उत्पादन प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोकारो इस्पात संयंत्र किसके अधीन कार्यरत है? इसका उत्तर है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड के अधीन कार्यरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन झारखंड के किस शहर में स्थापित है? ठीक है, ये रांची में है, एचईसी जो है रांची में स्थित है और
ये अभी जो है बंद होने के कगार में है HEC। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, HEC की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना में हुई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। यह द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान इसकी स्थापना हुई थी और कब हुई? 1958 में। ध्यान में रखिएगा, 1958 में ईस्वी पूछ दिया जाता है और योजना से प्रश्न क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। कौन से योजना के दौरान ये HEC की स्थापना हुआ था? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैवी इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन HEC की स्थापना किन देशों के सहयोग से की गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सोवियत संघ एवं चेकोस्लोवाकिया के सहयोग से HEC की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, HEC में उत्पादन किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1963 में इसकी उत्पादन प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस प्रधानमंत्री ने HEC को भारत के आधुनिक उद्योग का मंदिर कहा था? इसका उत्तर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत का सबसे बड़ा विस्फोटक कारखाना कहाँ है? इसका उत्तर है गोमिया में। भारत का सबसे बड़ा जो विस्फोटक कारखाना है झारखंड में, वो गोमिया में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन एक्सप्लोसिव्स फैक्ट्री की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? ठीक है, इसका उत्तर है 5 नवंबर को 1955 में गोमिया में की गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना कब एवं कहाँ स्थापित हुआ था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। झारखंड में एल्युमिनियम का कारखाना जो है मुरी में स्थित है और कब इसकी स्थापना हुई? तो 1938 ईस्वी पूछ दिया जाता है। ठीक है, 1938 में की गई थी। आप झारखंड के किसी भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, इसे रट्टा मार लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का प्रथम तांबा उत्पादक खान कहाँ स्थापित किया गया था? तो मूसाबनी। और मूसाबनी कहाँ स्थित है? तो हमारा जो है घाटशिला है, पूर्वी सिंहभूम के घाटशिला में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1924 ईस्वी में। ठीक है, जो कॉपर का जो हम लोग का खान है, ठीक है, वो है घाटशिला में स्थित है और 1924 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, बिरला कास्टिक एवं केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? बिरला कास्टिक एवं केमिकल लिमिटेड कहाँ स्थित है? इसका उत्तर होगा रेला, गढ़वा में। ठीक है, गढ़वा में इसकी स्थित है कारखाना। नेक्स्ट है, झारखंड में उद्योग क्षेत्र विकास प्राधिकार की संख्या कितनी है? तो टोटल जो है झारखंड में विकास प्राधिकार की संख्या है 4 है। रांची, बोकारो, आदित्यपुर और संथाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, झारखंड में किस स्थान पर औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना की गई? ठीक है, झारखंड में औद्योगिक विकास केंद्र की स्थापना जो है कब की गई? बरही हजारीबाग में की गई थी। ठीक है, झारखंड में किस स्थान पे की गई है? फैक्ट्री डेवलपमेंट सेंटर बरही में। ठीक है, जो हजारीबाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा नई औद्योगिक नीति की घोषणा कब की गई थी? 2001 में की गई थी। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। क्वेश्चन यहीं पे अंत हुआ। तो आप सभी क्या करेंगे, वीडियो को एक बार और देखेंगे। ठीक है, उससे क्या हो जाएगा, आप सभी को याद रहेंगे क्वेश्चन। और आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।